हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखो, मोनोटोनिक सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है उसकी बातें करेंगे। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अर्थात कोई सीक्वेंस कब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और कब डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा उसकी बातें करेंगे। ठीक है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इन चारों की बातें करेंगे। इन चारों को बात करने से पहले हम एग्जाम्पल द्वारा सीखेंगे कि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होगा, कब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे और कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, यह एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में पहला टर्म्स 1 है, दूसरा टर्म्स 1 है, तीसरा टर्म्स 2 है, चौथा टर्म्स 2 है, फिर 2 है, 3 3 3 3 ऐसे करके ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे 1 है, 1 के बाद क्या कोई टर्म्स घटा है क्या? नहीं, टर्म्स बराबर ही है। आगे टर्म्स बड़ा तो हो गया लेकिन घटा नहीं है ना, मतलब बड़ा बढ़ रहा है एक तरह से। और फिर बराबर ही है, फिर बराबर ही है, फिर क्या हुआ, बढ़ गया, फिर बराबर है, बराबर है, बराबर, ऐसे करके यह सीक्वेंस चल रहा है। तो यह सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, बट यह सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। यह क्या है? इंक्रीजिंग तो है लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या अंतर है उसकी बातें करते हैं। तो देखो, जो सीक्वेंस लगातार बढ़े, है ना, जो सीक्वेंस लगभग लगातार, जैसे सीक्वेंस है, सपोज ये है ना, ये देखो, ये लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, और मोनोटोनिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे बोलेंगे? जैसे ये सीक्वेंस है, सपोज ऐसे गया, फिर बराबर है, तो घटा नहीं है, बराबर है। ठीक है, फिर बढ़ गया, फिर बराबर है, बढ़ गया, बराबर है, बढ़ गया। तो दिस इज दिस इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। है तो दोनों इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन यह लगातार बढ़ रहा है, बट यह लगातार बढ़ नहीं रहा है। यह स्ट्रिक्टली इसे नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इसे बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखोगे तो यह क्या है, बढ़ तो रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली लगातार नहीं बढ़ रहा है ना, 1 फिर बराबर आया, है ना, ऐसे है। तो दिस इज क्या है, यह है मोनोटोनिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अगर अब इसकी बात करें तो आप देखोगे पहला टर्म एस एन इक्वल टू एन दिया है सीक्वेंस का, जिसमें पहला टर्म्स 1 आएगा, दूसरा टर्म्स 2 है, तीसरा टर्म्स 3 है, चौथा टर्म्स 4 है। ठीक है, तो आप देखोगे पहला टर्म्स तो 1 है, फिर इसके बाद दूसरा बढ़ गया, कितना आया, 2 आया, फिर थर्ड टर्म 3 आया, फिर नेक्स्ट टर्म 4 आया। तो ये क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना। देखोगे कोई इक्वल नहीं है, लगातार ये बढ़ रहा है, कंटिन्यूस से बढ़ रहा है। तो दिस इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका नाम होगा स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यह भी इंक्रीजिंग है, यह भी इंक्रीजिंग है, लेकिन यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यह स्ट्रिक्टली नहीं है। स्ट्रिक्टली यह है, लगातार ये बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है ये वाला, लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा है। बट ये क्या है, यह बढ़ रहा है वो भी लगातार। तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो 1 सीक्वेंस का टर्म्स दिया है 1 बाई एन, तो एन इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 आएगा, एन इक्वल टू 2 डालोगे तो 1/2, 3 डालोगे तो 1/3, 4 डालेंगे तो 1/4, इसी प्रकार से सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में देखोगे तो 1 फिर घट गया 1/2, फिर से घट गया 1/3 और घट गया 1/4, इसी प्रकार से घटता जा रहा है। तो क्या है, ये डिक्रीजिंग है, बट कैसा डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, हाँ टर्म्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, सॉरी घट रहा है, सॉरी घट रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है, मोनो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब ठीक है, तो ये सीक्वेंस के टर्म्स रहे, सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल रहे, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका देखो, देखो इसका एग्जांपल, इसको डिस्कस करते हैं। ये 2 एग्जांपल है और
एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर दिया है, तो ये जो एन स्क्वायर सीक्वेंस के टर्म्स हैं कैसे लिखे जाएंगे, एन के स्थान पे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार से सीक्वेंस के टर्म आएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे सीक्वेंस के हर एक टर्म्स ए 1 है, फिर 1 से ए बड़ा हो गया, फिर इससे भी बड़ा ए है, इससे भी बड़ा ए है ना। तो लगातार ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, इंक्रीजिंग तो है, लेकिन कैसा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब लगातार है ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यह जो सीक्वेंस है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसकी बात करें तो आप देखोगे सीक्वेंस का पहला टर्म्स 1 है, फिर दूसरा टर्म्स 1/2 है, तीसरा टर्म्स 1/2 है। तो देखोगे तो 1 से तो घटा, लेकिन फिर आगे वाला क्या है, घटा नहीं है, बराबर है, फिर घट गया, फिर बराबर है, घट गया, फिर बराबर है। तो मतलब लगातार तो नहीं घट रहा है, घट तो रहा है लेकिन लगातार नहीं घट रहा है। ठीक है, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो घट रहे हैं, मतलब देखो 1 है तो 1/2, क्या इससे ज्यादा है क्या, नहीं, ज्यादा कोई टर्म्स नहीं है, घट तो रहा है लेकिन लगातार नहीं घट रहा है। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, लेकिन कैसा डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका नाम होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो एग्जांपल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा और मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, वो सारी बातें हमने एग्जांपल द्वारा किया। अब प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगी इन सारे सीक्वेंसेस के, उसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, ओके। देखो ये मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के कुछ डिफिनेशन है, इनकी बातें करते हैं। देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, और सीक्वेंस कोई सीक्वेंस दिया है या सियान, ठीक है, या सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को इस साइड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हम लोग कहेंगे कि यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इफ यदि सीक्वेंस का नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे एन है, एन वाला टर्म है, इसके जो बाद वाला टर्म है n+1 टर्म है ना। सीक्वेंस का हर एक n टर्म से ज्यादा, मतलब जो अगला वाला टर्म्स है वो पिछले वाले टर्म से या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं है ना, जैसे सीक्वेंस के S1 टर्म होगा, दूसरा S2 होगा, तीसरा S3 होगा, इसी प्रकार से होंगे है ना। तो अगर ए S1 है तो इससे एक ज्यादा क्या होगा, S2। तो ए वाला जो है या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, बट छोटा नहीं होना चाहिए। ए वाला टर्म्स इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, अगला वाला टर्म इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप से है तो क्या होगा, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो यही बता रहा है कि जो n टर्म सपोज है, तो n टर्म का जो नेक्स्ट टर्म होगा n+1 वाला, वो पिछले वाले के या तो बराबर हो या तो इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ n=1 रखोगे तो क्या आएगा, S1 लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ n=1 डाला है दोनों तरफ, तो 1 डालोगे यहाँ पे तो S2 आ जाएगा। तो पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के या तो बराबर हो, है ना, जो दूसरा वाला टर्म है पहले वाले टर्म के या तो बराबर हो या तो बड़ा होना चाहिए। अब n=2 डालो, 2S2, यहाँ 2 डालोगे S3, बीच में क्या है, इज लेस देन, इसका मतलब तीसरा वाला टर्म्स दूसरे वाले टर्म के या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, कभी छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टर्म पिछले वाले टर्म के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो डिफिनेशन यही है, ठीक है, कि n+1 वाला टर्म्स हमेशा या तो बड़ा हो या तो बराबर हो पिछले वाले टर्म के। ठीक है, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होगा, और सीक्वेंस Sn n=2 यह सीक्वेंस है Sn, इसे बोलेंगे इज साइड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसे बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है इफ यदि सीक्वेंस का जो नेक्स्ट टर्म है, अगला वाला टर्म्स है, वो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए और पिछले वाले टर्म के, जो अगला वाला टर्म है वो छोटा हो इसके पिछले वाले टर्म के या फिर बराबर हो, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। जैसे देखो ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं S1 S2 S3 डॉट डॉट, तो जो दूसरा वाला टर्म हो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर ये छोटा होना चाहिए दूसरे वाले टर्म के, पहले वाले टर्म के, मतलब ऐसे होना चाहिए।
और यश2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर यश यश3 देखो यश3 जो है वो क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, किससे, इससे। जो नेक्स्ट वाला है यश4 वो क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, किससे, यश3 के। तो अगर इस टाइप का होगा तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। ये किस टाइप का है, ये वाला, ये है यश1, ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दिस इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर इस टाइप का दिखेगा तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब इसकी बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, तो अ सीक्वेंस इज साइड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, पिछले वाले टर्म से। बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा स्ट्रिक्टली लगातार बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब इस टाइप का, कैसे, सीक्वेंस का जो नेक्स्ट टर्म है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म पिछले वाले से हमेशा बड़ा, ऐसे। इस टाइप का अगर दिखेगा तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इस टाइप का होगा, लगातार अगर घटेगा, यश1 यश2 छोटा है यश1 से, यश3 छोटा है यश2 से, यश4 छोटा है यश3 से, अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो अ सीक्वेंस Sn इज said to be strictly decreasing sequence if Sn ग्रेटर देन Sn+1, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटा होना चाहिए अपने पिछले वाले टर्म, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हर एक टर्म्स के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो हमेशा छोटा होना चाहिए पहले वाले टर्म के, मतलब इस टाइप का, यश2 छोटा होना चाहिए यश1 से, यश3 छोटा होना चाहिए यश2 से, और यश4 छोटा होना चाहिए यश3 से। अगर इस टाइप का दिखेगा तो पक्का है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है इसके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब रही बात, हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तब कोई सीक्वेंस, ध्यान सुनना, कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा यदि चारों में से 1, 2, 3 और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है, तो इन चारों में से कोई अगर एक भी हो जाए सीक्वेंस, कोई एक भी अगर सीक्वेंस अगर चारों में से हो जाएगा तो उसका नाम होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो कहने मतलब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है यदि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो चारों में से कोई अगर एक हो जाएगा तो उसका नाम होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस की डिफिनीशन है और कुछ मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए, इनको अच्छे से करो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करना हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करना हो, तो कैसे चेक करेंगे कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये सब कैसे चेक करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी शुरू करो। देखो अब हम लोग करेंगे कि मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस को चेक करना हो कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब हो। तो आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई सीक्वेंस दिया है n इक्वल टू 1 to infinity, कोई आपको सीक्वेंस दिया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करना, Sn+1 माइनस Sn, ये चीज निकालना है। क्या निकालना है, Sn+1 माइनस Sn, यह निकालना है यदि Sn+1 माइनस Sn, जो Sn+1 है और माइनस Sn, मतलब सीक्वेंस का n+1 वाला टर्म्स और सीक्वेंस का n वाला टर्म्स, n+1 वाला जो टर्म्स आएगा, जैसे जैसे देखो ये सीक्वेंस है n², ठीक है, ये सीक्वेंस का nवां टर्म्स है n², तो n+1 वाला टर्म्स कौन सा होगा, यह होगा n+1 का होल स्क्वायर। n के स्थान पे अगर n+1 रखोगे तो इस सीक्वेंस का ये वाला टर्म्स मिलेगा। तो क्या करो, Sn+1 माइनस Sn निकालो, मतलब n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², ठीक है। इसको देखना है कि यह क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n+1 वाला टर्म्स माइनस n वाला टर्म्स, ये चीज निकालना है। तो यदि n+1 वाला टर्म्स माइनस n वाला टर्म्स अगर 0 से बड़ा है या फिर बराबर,
मतलब निगेटिव नहीं है, मतलब कहने मतलब कि जीरो के या तो बराबर है या जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है या फिर जीरो के बराबर है। यदि ऐसा सीक्वेंस होगा, कहने तो पॉजिटिव माइंड में सोचो, माइंड में पॉजिटिव लेके चलो। यदि एस एन प्लस वन माइनस एस एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो पक्का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कराएगा। और यदि एस एन प्लस वन माइनस एस एन निगेटिव में आए या फिर जीरो के बराबर आए, या तो निगेटिव हो जो ये माइनस है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन है, या तो जीरो से छोटा है निगेटिव में है, या फिर जीरो के बराबर आए तो वो पक्का है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस कराएगा। और स्ट्रिक्टली क्या होगा, यदि एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकाले और यदि जीरो से बड़ा हो, ऑलवेज बड़ा हो, कभी भी जीरो के बराबर ना आए, जैसे देखो एन स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यस सपोज ये आपने एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकाला, सपोज एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकाला और कितना आया, एन स्क्वायर आया, तो बताओ क्या है, कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। एन इक्वल टू वन डालोगे तो वन स्क्वायर, एन इक्वल टू टू डालोगे टू स्क्वायर, इसका मतलब ये ऑलवेज क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप से अगर आ जाए, कहने मतलब एस एन प्लस वन माइनस एस एन अगर ऑलवेज जीरो से बड़ा हो तो पक्का वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, जब एस एन प्लस वन वाला टर्म्स माइनस एन वाला टर्म्स करें और क्या है, निगेटिव आए, ऑलवेज निगेटिव आए, ठीक है, तो पक्का है कि वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो चेक करने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय है, क्या करोगे, एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकालोगे और देखोगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि निगेटिव है तो डिक्रीजिंग, यदि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। यदि ऑलवेज पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यदि ऑलवेज निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि निगेटिव है या फिर जीरो के बराबर है तो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये जीरो बराबर मतलब टर्म्स बराबर है ना, मैंने बोला था ना कि अगर या तो टर्म्स बराबर हो या छोटा हो तो मोनोटोनिक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा चेक करने का उपाय कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे चेक करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल द्वारा डिस्कस करेंगे कि इनको लगा करके, इनको यूज करके कैसे हम लोग सीक्वेंस को शो करेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को कैसे चेक करेंगे इनको यूज करके। ओके, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ओके, ठीक है, आज यहीं तक करेंगे हम लोग इस वीडियो में, केवल इतना तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। अब हम लोग एस एन प्लस वन माइनस एस एन वाला यूज करके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।